शांति। आज 1 मार्च 2026 भारत में रविवार है। टुडे इज 1 March 2026 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा लेने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली भट्टी के मधुर महावाक्य है। कोइंसिडेंस या जो भी कहो, 2 दिन के बाद होली आने वाली है तो बाबा की ये मुरली होली से कनेक्टेड है। मुरली की रिवाइज तारीख है 9 मार्च 2009। द रिवाइज डेट ऑफ द मुरली इज 9 मार्च 2009। मुरली का टाइटल है परमात्मा संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। ये यथार्थ शब्द पूरा भाव बदल देता है। योग भी बाबा ने कहा यथार्थ योग होना चाहिए, तो योग शब्द पूर्ण हो जाता है जब यथार्थ शब्द उसे लग जाता है। इसका मतलब कई बार हम समझते हैं लेकिन वो यथार्थ नहीं समझते हैं। तो यथार्थ माना एग्जैक्ट मीनिंग। देखो, लौकिक में एक भगवत गीता है, उसका नाम भी लिखा हुआ है यथार्थ गीता। श्री अड़गड़ानंद जी इन्होंने लिखी हुई है। मुझे भगवत गीता के बारे में आज की मुरली पढ़कर याद आया कि ये होली जिसमें 2 होली होती है, एक जलाने वाली और एक रंग लगाने वाली। तो ये जलाने का शब्द जो श्रीमद् भगवत गीता में आया है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोग डिप्रेशन में आते हैं और डिप्रेशन वाले या उदासी की बीमारी वालों में एक लक्षण होता है जिसको हम कहते हैं आत्मग्लानि या अपराध बोध की भावना या गिल्ट फीलिंग। अभी इट इज़ अंडरस्टूड, ड्रामा का आखिरी समय चल रहा है। आपको एकदम पवित्र आत्मा तो नहीं मिलेगी। बहुत कम आत्माएं होंगे जो बहुत कम उम्र में बाबा के पास आते हैं, लेकिन वो भी ये कह नहीं सकते कि हम अंदर से संपूर्ण पवित्र महसूस करते हैं। तो मेजॉरिटी में ये गिल्ट की फीलिंग होती है जो आते हैं हमारे पास। और उनके लिए ये 2 श्लोक मैं सुनाता हूँ श्रीमद् भगवत गीता के, और उस श्लोक के साथ ही ये अग्नि का श्लोक आया हुआ है। ये 4था अध्याय है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें 42 श्लोक है, 42 वर्सेस। और उसमें ये जो 36वां श्लोक है वो है अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वज्ञानं प्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि।
इसका भाव है, तू पापियों में से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुंदर से भली भांति तर जाएगा। तो ये पहला श्लोक है, और इसके बाद अग्नि का श्लोक आता है, बहुत सुंदर है। यथेधांसि समिद्धो अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। ये 37वां श्लोक है। इधर केवल इतना ही फर्क है कि श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान को अग्नि कहती है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ऐसे आया हुआ है, और बाबा कहता है ज्ञान नहीं योगाग्नि है। तो हम इसे रिप्लेस करेंगे, लेकिन भाव को समझना है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि हमारे द्वारा, या हम कहेंगे योग रूप अग्नि, संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। माना उसे पवित्रता का अनुभव होता है, क्योंकि इसके साथ इमीडिएटली तीसरा श्लोक उसी के ऊपर है। ये पूरी होली की है। ये 38वां श्लोक जो है, 38th वर्ष, बहुत स्कूल में वो बृहद वाक्य होता है, या उनका पंच लाइन, या जो भी आप कहो, वो है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। माना ज्ञान के समान संसार में पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मन विन्दति। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, ऐसा वो अर्थ बताते हैं। तो ये बहुत सुंदर है। बेसिकली यहाँ पर भाव ये लेना चाहिए कि जब हमारे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, तब हमारे अंदर आत्मा शुद्ध हो जाती है, और जिसे बाबा ने कहा कि परमात्मा का रंग लग जाता है। अभी बाबा ने इसके ऊपर कई सारी मुरलियां चलाई हुई है। जो पुराने बाबा के बच्चे हैं, जो अच्छा स्टडी करते हैं, उन सबको तो ये पता है होली शब्द का बाबा जो अर्थ बताते हैं। आज तो बाबा ने भक्ति मार्ग में जो परंपराएं चालू करते हैं, उनको भी अप्रिशिएट किया है। कितनी सुंदर बात है। देखो बाबा ने क्या कहा कि भक्ति मार्ग में जिन्होंने भी ये शास्त्र त्योहार बनाने वाले बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा यह त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है तो वह भी बाप के बच्चे ही। लेकिन आप हो सिकिल दे, तो भल उसमें आटे में नमक है, लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। आप देखो हर त्योहार का यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। तो भक्ति में भी कम तो नहीं किया, कुछ न कुछ स्मृति की बातें रखी, और अति विकारी बनने से बचाया। तो आज बाबा भक्ति मार्ग वाले भाई बहनों को या बाबा के बच्चों को अप्रिशिएट कर रहा है कि एकदम गिरने से बचाया भक्ति ने। तो भक्ति का भी रोल है। तो हम होली के ऊपर आएंगे। वैसे होली शब्द जो है अंग्रेजी का भी है, हिंदी का भी है। बाबा तीन अर्थ बताते हैं होली के। एक, होली ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है, जिसमें बहुत सारे बच्चे पास होना मुश्किल समझते हैं, क्योंकि होली अर्थात हो गया। अभी जो बीत गया उसको याद नहीं करना है। हो लिया ना, वो हो गया, बीती सो बीती, या जिसको अंग्रेजी में कहते पास्ट इज पास्ट। अब ये सबसे होता नहीं है। कुछ दिन पहले सहन शक्ति के ऊपर आया था वरदान में। अभी बाबा ने देखो कितना अच्छा कहा, इसी संदर्भ में उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। बाबा ने कहा कई बच्चे सहन शक्ति यूज करके कमाल करते हैं,
और फिर उस कमाल को धमाल में परिवर्तन करते। कैसे? तो सहन किया इसमें तो पास है, और सहन करने के बाद उसका वर्णन करते हैं। तो जब वर्णन करते हैं तो कमाल को धमाल में परिवर्तन करते हैं। देखो मैंने कितना सहन किया, दूसरा कोई होता तो इतना सहन नहीं कर पाता। तो समा नहीं पाते हैं। तो सहन करने के साथ और एक शक्ति यूज करनी चाहिए, वो है समाने की शक्ति। सहन करने के बाद समाना चाहिए, लेकिन देखा गया है कि मेजॉरिटी आत्माएं समा नहीं पाते हैं। वो बातें अंदर ही अंदर उछलते रहती है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी है। पुरानी बात हो गई, अभी कितनी पुरानी है, लेकिन वो पुरानी बात अंदर ही अंदर उछलते रहती है। मैं जब काउंसलिंग करता हूँ तब मैं सुनता हूँ, वो सुनाते हैं कि 20 साल पहले मेरा अपमान किया था, 20 साल पहले। अभी भी उसको याद करके दुखी होते हैं। तो होली बीत गई। देखो बाबा ने सॉल्यूशन क्या दिया। बाबा ने एक मुरली में इतनी अच्छी बात कही। बाबा ने कहा वो बात को भी समझ है, माना जो भी बात ड्रामा प्लान अनुसार हुई उसके अंदर भी इतनी समझ है कि मेरा तो पार्ट हो गया, अभी मुझे फिर से 5,000 साल के बाद आना है, ये उसको भी पता है। लेकिन बच्चे उस बात को पकड़ पकड़ कर वर्णन करके मनन करके उसको बड़ा करते हैं। ये कुछ आत्माओं में संस्कार होता है, बीती बातों को बार बार याद करके अपने को और दूसरों को दुखी करना। अभी कई लोग ये अपमान की बातें या जो भी किसने कुछ कहा है या अपने से कुछ हुआ है उसे भूल नहीं पाते हैं। हिंदी में हम 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई है, देखो कैसे बातें अपने आप याद आ रही है। हिंदी में कहावत है पत्थर की लकीर। कई सारी बातें हमारे जीवन में ऐसे होती है जैसे पत्थर की लकीर। मुझे कहते हैं मरते दम तक हम नहीं भूलने वाले और छोड़ने वाले भी नहीं है। तो ये पत्थर की लकीर है, एकदम गहरा घाव हो गया उस बात का, पूरे जीवन भर याद रहेगी शायद। कहते हैं एक ने तो कहा अनेक जन्म याद रहेगी। इसको पत्थर की लकीर कहते हैं, मिटने वाली नहीं है। दूसरी है रेत की लकीर, रहती है लेकिन थोड़े लंबे समय तक रहती है, लेकिन बाद में मिट जाती है। और तीसरी है पानी की लकीर, बहुत थोड़े समय तक रहती है। तो हमको क्या करना चाहिए होली के दिन? ये पत्थर की लकीर को रेत की लकीर और रेत की लकीर को पानी की लकीर तक लाना है। हो सके तो सब कुछ बिल्कुल भूल जाना चाहिए। लेकिन अभी देखो एक विचार आ रहा है, पहले हम समझते थे कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, माना माफ करो और भूल जाओ। अभी एक मैनेजर ने मुझे कहा, मैंने उसको पूछा क्या आप पुरानी बातों को, जिन्होंने भी आपका अपमान किया है गलत बातें की है उनको माफ कर सकते हैं क्या? तो उसने कहा मैं तो तुरंत माफ कर देती हूँ लेकिन मैं भूलती नहीं हूँ। माना वो भूलते नहीं है। अभी जब भी वो बात याद आएगी उसके साथ जुड़ी हुई सभी भावनाएं अपने आप आपके मानस पटल पर आनी ही है। ये ऑटोमेटिक होता है। इसी को हम कहते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक। कुछ लोगों के चेहरे हमें पसंद नहीं होते हैं। कुछ लोगों को देखकर ही गुस्सा आता है या कुछ लोगों को देखकर मुंह टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि उनके साथ कुछ हमारी ऐसी स्मृतियां रहती हैं जो हम भूले नहीं रहते हैं। इसलिए होली, ये बोलना बहुत इजी है कि पास्ट इज पास्ट, लेकिन वही बात है कि इसी की साधना करनी है। बाबा ने देखो क्या बताया। बाबा ने आज बताया कि जैसे
आप पिछले जन्म की आपको कोई भी बात याद नहीं है, आप भूल गए हैं, और इस जन्म की बात आपको याद है, तो ये जो भी बातें हुई है ये सब पिछले जन्म की है, क्योंकि रावण का जन्म है, अभी तो हमारा ब्राह्मण जन्म है। तो जो बाबा के संस्कार वो हमारे संस्कार, इसलिए पुरानी बातें भूल जाओ। सबसे सुखी वो रहता है जो भूल जाता है। याद रखने वाला, ये दुखदाई बातें याद रखने वाला दुखी रहता है। हमने देखा ये दोनों पावर है, याद रखना और भूलना दोनों पावर है। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जो भूलना चाहिए उसे याद करते हैं और जिसे याद करना चाहिए उसे भूल जाते हैं। जैसे बाबा की मुरली की पॉइंट समय पर याद आना चाहिए, लेकिन वो समय पर याद नहीं आती है, परिस्थिति आने के बाद, माया का वार होने के बाद वो याद आती है। तो समय पर याद नहीं आया तो भूल गए, मन हार गए। और जो दुखदाई बातें है, किसी ने कुछ बोला, माया के वश होकर उल्टा सुल्टा बोला है, उनके इनसिक्योरिटी में कुछ भी बोला है, लेकिन वो बराबर याद रखते हैं। तो आज के दिन हम ये अटेंशन रखेंगे, इसलिए ये भगवत गीता का श्लोक आपको सुनाया कि जैसे अग्नि में भस्म हो जाता है, यथेधासी समिद्धो अग्नि, ऐसे ही ये योग की अग्नि ऐसे प्रज्वलित करना चाहिए जिससे सब भस्म हो जाना चाहिए। और बाबा ने इसको नाम दिया है, बाबा का नाम बहुत अच्छा है। पहले तो योगाग्नि शब्द बाबा इस्तेमाल करता था, अभी बाबा ने कहा ज्वाला रूप, माना सादी अग्नि नहीं चलेगी, ज्वाला चाहिए, माना इंटेंसिटी या तीव्रता चाहिए। और जब तक ये नहीं है तब तक हम समझ के चले कि पुराने संस्कार पूरी तरह से जा नहीं सकते। समय समय पर, समय समय पर पता है ये गलत है, लेकिन वो पुराने संस्कार समय समय पर इमर्ज होते रहेंगे। आज की पूरी मुरली में बाबा ने यही यही फोर्स से कहा है कि पुराने संस्कार, पुराना जीवन, पुरानी बातें, पुराने व्यर्थ संकल्प क्यों इमर्ज होते हैं। बाबा ने भाषा बदलने को कहा है, ये भाषा ही नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाषा आपने बोला तो ब्रेन में वो पैटर्न फिक्स हो गया। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, अब इसको अलग अलग शब्द है, लेकिन मेन शब्द जो साइंस का वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आपने बोला कि मेरा तो ये संस्कार ही है, मेरा पुराना संस्कार है, तो वो ट्रैक पक्का हो जाता है। तो ये भाषा भी बाबा ने आज बदलने को कहा। भाषा नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरा संस्कार है, ये रावण का संस्कार है। दुश्मन का खजाना अपना बनाना, ये तो आश्चर्य की बात है। गलती से कह देते हो, बाबा ने कहा, कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती भी है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते हैं, माफी भी ले लेते हैं, बाबा कल से नहीं करूंगी या करूंगा, फिर भी कर देते हैं। तो बाबा ने इसको बदलने को कहा है। तो देखो, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मेरी ऐसी भाषा है कि मैं चाहता तो नहीं हूं लेकिन हो जाता है। और बाबा ने आज बच्चों की चतुराई, चतुराई देखो, क्या चतुराई करते हैं। जो बाबा ज्ञान सुनाता है, तो बाबा का ज्ञान ही बाबा को सुना रहे फिर से। और बाबा को क्या बोलते हैं, बाबा आपने ही कहा ना, आपने ही कहा ना माफी मांग लो, तो सुना को खत्म कर दो। तो बाबा कह रहा है, ठीक है, मैंने ही कहा कि मेरे मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर लो। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ।
तो ऐसे नहीं सुनाना है। माने ये तो बहुत अच्छा है, वो जैसे लौकिक में करते हैं, पाप करो गंगा में डुबकी मारो, पाप करो गंगा में डुबकी मारो, तो यहाँ पर भी ऐसे है, गलती करो बाबा से माफी मांगो, गलती करो बाबा से माफी मांगो। तो एक गलती बार बार कैसे होनी चाहिए? अगर एक गलती बार बार हो रही है तो वो कड़ा संस्कार है। कईयों में गुस्से का संस्कार जाता नहीं है, बदला लेने का संस्कार जाता नहीं है, जोर से बोलने का संस्कार जाता नहीं है, नाराज होने का संस्कार जाता नहीं है, काम विकार का संस्कार जाता नहीं है। कितने सारे ऐसे संस्कार है, इसकी लिस्ट बनाना चाहिए कि कौन सा संस्कार बार बार पूर्ण रिपीट हो रहा है। कई लोग आज भी मुझे कहते हैं अमृत वेला हमारा अभी कितने साल से ज्ञान में चल रहा है, लेकिन अमृत वेले के ऊपर अटेंशन नहीं है। क्यों? उसकी जड़ में जाना चाहिए। तो हर एक इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि ऐसा कौन सा संस्कार है जो मैंने अभी तक भस्म नहीं किया है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि रावण मरा नहीं है, उसे बेहोश किया हुआ है। आप देखो ये रोज की मुरली और योग के वजह से ये सब संस्कार दबे पड़े हैं, लेकिन वो डिलीट नहीं हुए हैं। कंप्यूटर की भाषा में अगर आप मुझे कहो तो डेस्कटॉप डेस्कटॉप से डिलीट की हुई फाइल रिसाइकल बिन में अभी भी पड़ी हुई है। वहां से भी गई नहीं है। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आई है, वो कहते हैं आप कुछ भी डिलीट करो कहीं से भी, वो हम निकाल लेंगे। अभी ये बाबा के ज्ञान के साथ जा रही है ये बातें। ड्रामा एक्यूरेट तब ही रिपीट होगा जब कल्प पहले की हुई बातें हमारे अंदर है, तभी वो एक्यूरेट रिपीट हो रही है। हमको लगता है कि वो डिलीट हो गई, वो डिलीट नहीं है। इसलिए ये दो शब्द है, मर्ज और इमर्ज। ये अंग्रेजी के शब्द है, मर्ज और इमर्ज होना। समय पर वो सब बातें इमर्ज हो जाती है। तो होली के ऊपर इसके ऊपर अटेंशन देंगे, अपनी चेकिंग करेंगे कौन से संस्कारों के वजह से मैं फेल हो रही हूँ आज भी। तो होली माना पुरानी बात बीती सो बीती, दूसरा होली माना पवित्र, माना जलने के बाद रंग लगाना होता है। तो परमात्मा का अविनाशी रंग जिसको लग गया उसे कोई भी रंग लग नहीं सकता। परमात्मा को जिसने अपना कंपेनियन बना लिया, कंबाइंड हो गए, तो कोई भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन माया, देखो दुश्मन को जीतना है तो दुश्मन क्या करता है, पहले अलग करता है, अकेला करता है और फिर वार करता है। तो माया कुछ ऐसे ही करती है। इसलिए जो हमेशा कंबाइंड रहते हैं वो माया के रूपों से बच जाएंगे। लेकिन अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना, और इसके लिए दो शब्द पाबंदी, आलस्य और अलबेलापन। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हमारी इसके ऊपर किताबें बनी हुई है, स्पार्क ने बनाई हुई है। बहुत बड़ा है आलस्य। मैं तो हुई बाबा की, मेरे बाबा के सिवा मेरा है ही कौन, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। ये सब माया की भाषा भी हो सकती है, इसको लाइटली नहीं लेना। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कैसे आलस्य अलबेलापन वार करता है। तो जलाने के बाद रंग लगाते हैं, तो जिसको ये अविनाशी रंग लग गया उसे और किसी का रंग लग नहीं सकता। और तीसरा होली माना पवित्र। मुझे कंपनी में पूछा, मैं सेशन ले रहा था, वो कहते हैं हमको बहुत टेंशन होता है, हमको हॉलीडेज नहीं मिलते हैं। अब यो एचआर मैनेजर मेरे तरफ देख रहा है, ये क्या कहेंगे। तो मैंने कहा इफ यू आर होली देन एवरी डे इज अ हॉलीडे फॉर यू। हॉलीडे इज नॉट अ प्लेस टू बी विजिटेड, हॉलीडे इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हॉलीडे माना छुट्टी कोई स्थान नहीं है, मन की अवस्था है। आप अगर टेंशन में हैं तो आप छुट्टी की जगह पे जाकर भी वहां पर भी टेंशन में ही रहेंगे। और उल्टा आप ड्यूटी पर रहते हुए उसको एंजॉय करते हैं तो आप फिर भी हॉलीडे में हैं। तो होली, होली से हॉलीडे शब्द आया है। तो जो पवित्र है वो हमेशा सुख शांति में रहते हैं।
तो ये पवित्रता का रंग लगाने की बात कही है। आज बाबा ने और एक सीट फिक्स करने को कहा है। कोई भी काम करो, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर निर्णय लो। तीनों काल में फायदा है या नुकसान है। तो त्रिकालदर्शी बन के हर कर्म करेंगे तो सफलता मिलना ही है। आदि मध्य अंत देखो। और बाबा ने भाषा बदली करने को कहा है। एक तो आज के बाद कभी नहीं कहेंगे मेरा संस्कार ऐसा है। जो संस्कार दुखी करता है, बाबा से दूर करता है, वो हमारा है ही नहीं। वो रावण का संस्कार है। ये भी भाषा बदली करेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा गे गे का गीत नहीं सुनाना है। अभी बाबा देखो शब्दों को भी पकड़ रहा है कि करेंगे, दिखेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या है। गे वाले बाप के साथ नहीं चलेंगे। हमने स्पीड के बारे में देखा है। जो तीव्र पुरुषार्थी है वो अब बोलेंगे, गे नहीं, जो भी करना है अब। तो बाप के साथ कैसे चलेंगे। तो बाबा ने कहा अगर बाप के साथ नहीं चलेंगे तो राज्य में भी बाप के साथ नहीं आएंगे, पीछे आएंगे। इसलिए गे की भाषा समाप्त करने को कहा है और धुन लगाने को कहा है। कौन सी धुन। तो जो मम्मा बाबा और दादी दीदी के जो बोल थे वो धुन थी उनकी। ऐसे कोई एक पॉइंट पकड़ के रखना चाहिए जो हमारी धुन हो। जैसे दादी की अभी बाबा चला रहा है बातें कि दादी के बारे में कहा था कर्मातीत बनना ही है, ये धुन। या दीदी की बात थी अब घर चलना है, ये धुन लगनी चाहिए। ये पॉइंट्स अगर हमारे बुद्धि में लगातार लगातार चलते रहेंगे तो समर्थ बन जाएंगे, हम शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन इन संकल्पों को बुद्धि में बार बार दौड़ाना चाहिए, तभी उसके स्वरूप बनेंगे। तो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। तो इस संकल्प को कमजोर होने नहीं देना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही हुई है कि समझो हमारे को कोई इशारा देता है, माना हमसे कोई गलती होती है और कोई कुछ इशारा देता है, तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति स्नेह और शुभ चिंतन की भावना रहे। नहीं तो क्या होता है, जो महिमा करता है वो दोस्त लगता है और जो इशारे में कुछ बोलता है वो हर्ट फील होता है। जितना ज्यादा अभिमान उतना ज्यादा हर्ट की फीलिंग, दुख की फीलिंग, अपमान की फीलिंग आएगी। और बाबा के महावाक्य यज्ञ में प्रसिद्ध हुए, जहां अभिमान है वहां अपमान सहन नहीं होता। तो अगर कोई हमको हमारी कमजोरी बताता है उसमें हर्ट क्यों फील करना है, उसको तो धन्यवाद देना चाहिए। देखो, लौकिक में एक साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, उनका काम क्या होता है, आपके अंदर की जो कमियां कमजोरियां है वो आपको बताना। तो ये लोग जो होते हैं वो आपको फ्री में बिना पैसे लिए आपके अंदर की कमियां कमजोरी आपको बता रहे हैं, तो उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। तो डिस्टर्ब नहीं होना है। जैसे महिमा करने वालों के प्रति हमारी स्नेह की भावना रहती है, ये मेरे बारे में सदा अच्छा बोलता है, तो जो हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलता है उसके प्रति भी शुभ चिंतक की भावना होनी चाहिए। तभी समझेंगे देही अभिमानी। समझो कोई इशारा देता है और हम अपमान फील करते हैं तो हमारी शुभ चिंतन की भावना नहीं रहे। बाबा के तो महावाक्य है कि ग्लानि करने वाले को गले लगाओ, अपकारी के ऊपर उपकार करो। तो हमको भी बाप समान बनना है, तो ये बातों को अटेंशन में रखना है। सदा परमात्मा प्यार में खोए हुए रहेंगे तो ये दुखों की दुनिया हमको भूल जाएगी। आज 1 मार्च से नए अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन के बारे में है। बहुत सुंदर है। निश्चय है स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन है। और कौन सा निश्चय है कि हमने सब कुछ बाबा को सौंप दिया है। तो जब छोटों का बड़ों के हाथ में हाथ होता है तो छोटे बेफिक्र रहते हैं। स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट कहा गया है।
तो जिम्मेवारी बाबा के है, तो सब जिम्मेवारी बाबा को देकर खुद हल्के रहो, मना निमित्त रहो, तो निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, यथार्थ होली मनानी है। यथार्थ कैसे? बीती सो बीती, पुरानी बातों को ज्वाला रूप अवस्था में भस्म करना है, पवित्र बनना है, पवित्रता का रंग लगाना है, जलाना है। दूसरी बात, बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, तो कोई भी माया का रंग लग नहीं सकता है। जो रावण के संस्कार है उसे अपना नहीं कहना है, आलस्य अलबेलापन के से मुक्त होना है। उसके ऊपर चिंतन करना है, कितने प्रकार का आलस्य अलबेलापन आता है। और रॉयल शब्द भाषा को बदली करो कि गेगे की भाषा नहीं होनी चाहिए, गेगे की भाषा मुक्त। जैसे होली में वो कोकी और धागा को जलाते हैं तो कोकी जल जाती, धागा नहीं जलता है। ऐसे ही आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है, इस बात को याद रखना है। त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होके हर कर्म करना है। फायदा तीनों काल में, नुकसान क्या है इसके ऊपर सोचना है। बाप के साथ चतुराई नहीं करना है बाबा को सुनाना है, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करके फिर सुनाना है। बाप के साथ चलना है तो गेगे की भाषा को परिवर्तन करना है। जो भी करना है आप, और धुन लगानी है, कर्मातीत होना है, अब घर जाना है। और सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी बनना है। सदा परमात्मा प्यार में खोए हुए रहना है, तो दुखों की दुनिया भूल जाएंगे और बाप के ऊपर हर जिम्मेवारी बोझ